नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर रिपीटेशन के बारे में। कैलेंडर रिपीटेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, वो हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर रिपीटेशन किसको बोला जाता है? कैलेंडर रिपीटेशन तब बोला होगा जब डेट एंड डे किन्हीं दो कैलेंडर में डेट एंड डे सेम होगा, तब उसको बोला जाएगा कैलेंडर रिपीटेशन। जैसे कि सपोज करिए आपके पास दो कैलेंडर है, एक 2010 का है और एक 2020 का है। 2010 2020, अगर 2010 के किसी भी डेट का डे 2020 के किसी भी डेट के डे से मैच करेगा तब उसको बोला जाएगा कैलेंडर रिपीटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर 2010 के कैलेंडर में 1 जनवरी को संडे है, तो 2020 के कैलेंडर में भी अगर 1 जनवरी को संडे है तो वह होगा सेम, तब वह होगा रिपीटेशन। अगर 2010 के कैलेंडर में 15 अगस्त को अगर सैटरडे है और 2020 के कैलेंडर में भी अगर 15 अगस्त को सैटरडे है तो उसको बोला जाएगा कैलेंडर रिपीटेशन, कि 2010 का कैलेंडर और 2020 का कैलेंडर रिपीट कर रहा है। इसी के बारे में आज पढ़ना है हमें। कैलेंडर रिपीटेशन भी दो टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है रिपीट और दूसरे को बोला जाता है एग्जैक्टली रिपीट। फर्स्ट को बोला जाता है रिपीट और सेकंड को बोला जाता है एग्जैक्टली रिपीट। अब दोनों में अंतर क्या होता है? समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रिपीट का मतलब है कि जब कोई कैलेंडर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का टाइम अगर रिपीट कर रहा है, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक के डेट को रिपीट कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा रिपीट, तब उसको बोला जाएगा रिपीट। और एग्जैक्टली रिपीट क्या होता है? अगर कोई कैलेंडर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के ड्यूरेशन को, पूरा डेट को रिपीट कर रहा है, तब उसको बोला जाएगा एग्जैक्टली रिपीट। दोनों के ड्यूरेशन में अंतर होता है। जो रिपीट होता है वह 2 मंथ का होता है, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक, और जो एग्जैक्टली रिपीट होता है वह होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो इसको नोट करिए कि कैलेंडर रिपीट इट सेल्फ इन 2 वेज। फर्स्ट रिपीट क्या होता है? व्हेन कैलेंडर रिपीट इट सेल्फ बिटवीन 1 जनवरी तो 28 फरवरी, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक रिपीट करेगा, तब वह होगा रिपीट। फिर एग्जैक्टली रिपीट क्या होता है? व्हेन कैलेंडर रिपीट इट सेल्फ बिटवीन 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। यह होता है आपका एग्जैक्टली रिपीट। अब किसी कैलेंडर के ईयर को या मंथ को रिपीट और एग्जैक्टली रिपीट कब बोला जाएगा कि वह कैलेंडर रिपीट कर रहा है? तो याद रखना, अगर किसी 2 मंथ या 2 ईयर के बीच नंबर ऑफ ऑड डेज अगर जीरो है, तो इसका मतलब है वह कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। व्हेन नंबर ऑफ ऑड डेज बिटवीन 2 ईयर्स और मंथ्स इज 0, देन वेरी नेक्स्ट ईयर और मंथ कैलेंडर विल रिपीट इटसेल्फ। इसको याद रखिए। अगर किसी भी 2 मंथ और ईयर के बीच नंबर ऑफ ऑड डेज अगर 0 है, तो कैलेंडर उसके जस्ट नेक्स्ट वाले मंथ से अपने आप को रिपीट करेगी। ये पॉइंट आपको नोट करके लिखिए, ये पॉइंट आप नोट करिए। फिर इसमें थर्ड पॉइंट और याद रखिए कि जो नॉर्मल ईयर है वह नॉर्मल ईयर के साथ ही एग्जैक्टली रिपीट करेगी, और जो लीप ईयर है वह लीप ईयर के साथ ही एग्जैक्टली रिपीट करेगी। यह थर्ड पॉइंट है। जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर कैलेंडर विल एग्जैक्टली रिपीट इन नॉर्मल ईयर, एंड लीप ईयर कैलेंडर जो है वह एग्जैक्टली रिपीट करेगी लीप ईयर से।
कभी भी नॉर्मल ईयर लीप ईयर के साथ एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर सकती। नॉर्मल ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर के साथ और लीप ईयर हमेशा लीप ईयर के साथ ही एग्जैक्टली रिपीट करेगी। तो इसको नोट कर लीजिए। ये 3 पॉइंट आपको कैलेंडर रिपीटेशन में याद रखना है। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं मंथ। बोला है इन लीप ईयर द मंथ्स व्हुज फर्स्ट डे इज द सेम ऑन द फर्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन 1 दिया जनवरी, अप्रैल और जुलाई। हमें बताना है ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, हमें पहले ही बता दिया ये लीप ईयर है। हमें बताना है क्या जनवरी, अप्रैल और जुलाई का फर्स्ट डे सेम होगा क्या। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का फर्स्ट डे सेम होगा क्या, यह हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए मंथ, कौन कौन सा मंथ दिया है। जनवरी से बोला है जुलाई, जनवरी से बोला है जुलाई। तो मैं यहां पे लिखता हूं जनवरी को लिखता हूं जे, जनवरी को लिखता हूं जे, फिर फेब्रुवरी, उसके बाद आता है मार्च, फिर आता है अप्रैल, फिर आता है मई, फिर आता है जून, उसके बाद आएगा जुलाई, उसके बाद आएगा जुलाई। फिर देखिए मंथ हो गया। अब बताइए इसमें डेट कितना कितना होता है। जनवरी में कितना डे होता है, जनवरी में कितना डे होता है टोटल 31। फेब्रुवरी में नंबर ऑफ डे कितना होता है, देखिए यह लीप ईयर है, पहले ही बता दिया है। तो फेब्रुवरी में नंबर ऑफ डेज होगा 29, मार्च में होता है 31, अप्रैल में होता है 30, मई में होता है 31, जून में होगा 30, जुलाई में होता है 31। जुलाई से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि फर्स्ट डे को ही बताना है, फर्स्ट डे को ही हमें बताना है। अब बताइए ऑड डेज कितना होता है। ऑड डेज, ऑड डेज जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है, जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है आपको पता है, जनवरी में होता है 3 डेज। फेब्रुवरी में कितना होता है, फेब्रुवरी अगर लीप ईयर है तो फेब्रुवरी में होगा 1। मार्च में कितना होगा, मार्च में होता है 3। नंबर ऑफ डेज 31 है तो 3 होगा, नंबर ऑफ डेज अगर 30 है तो 2 होगा। अप्रैल में होगा 2, मई में होगा 3, जून में होगा 2। ये हो गया। अब देखिए हमें पूछा जनवरी और अप्रैल, जनवरी और अप्रैल का सेम है क्या फर्स्ट डे, यह पूछा है। तो जनवरी और अप्रैल का फर्स्ट डे सेम कब होगा, जब जनवरी से मार्च के बीच में ऑड डे 0 होगा। अप्रैल का फर्स्ट डे जनवरी के साथ रिपीट कब करेगा, जब जनवरी से मार्च का नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा तब। तो ये देखिए इसको ऐड करिए, जनवरी, फरवरी और मार्च के ऑड डेज को ऐड करिए और कितना आएगा। जनवरी में 3 है, फरवरी में 1 है तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और मार्च में 3 है तो 4 + 3 हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 को 7 से डिवाइड करिए, कितना आएगा नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज होता है 0 से लेके 7 के बीच में, 0 से लेके 7 के बीच में। जब भी नंबर ऑफ डेज 7 से ज्यादा आएगा तो उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा यहां पे 0, रिमाइंडर आएगा हमारा 0। यानी कि जो अप्रैल का जो फर्स्ट डे है वह जनवरी के फर्स्ट डे से मैच करेगा, क्योंकि रिमाइंडर यहां पे आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। फिर पूछा है क्या अप्रैल और जुलाई का भी मैच करेगा, अप्रैल और जुलाई का भी मैच करेगा क्या। तो अप्रैल और जुलाई का मैच कब करेगा, अप्रैल और जुलाई का मैच करेगा जब अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई और जून में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा। तो कैलकुलेट करिए अप्रैल, मई और जून में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 है क्या। अप्रैल, मई और जून, अप्रैल में नंबर ऑफ ऑड डेज है 2, मई में है 3 तो 2 + 3 हो जाएगा 5, और जून में है 2 तो 5 + 2 हो जाएगा 7। 7 को 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0।
यहां भी रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि जो जुलाई है और जुलाई का फर्स्ट डे जून के फर्स्ट डे से मैच करेगा, जुलाई का फर्स्ट डे जून के फर्स्ट डे से मैच करेगा, और अप्रैल का फर्स्ट डे तो पहले से ही मैच कर रहा था, तो ये तीनों एक दूसरे से मैच करेंगे। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का फर्स्ट डे हमेशा सेम होगा लीप ईयर में, ये बात याद रखिए, यही हमें पता करना था। फिर आगे चलते सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है फरवरी से अगस्त, फरवरी से अगस्त। तो पहले यहां पे मंथ लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, सॉरी यहां फरवरी से अगस्त बोला गया है तो स्टार्ट होगा फरवरी से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद आएगा जुलाई, उसके बाद आएगा अगस्त। अगस्त का तो हमें निकालना है, अगस्त। नंबर ऑफ डेज बताइए, नंबर ऑफ डेज कितना कितना होता है? नंबर ऑफ डेज फरवरी में होगा 29 क्योंकि लीप ईयर है, मार्च में होगा 31, अप्रैल में होगा 30, मई में होता है 31, जून में होगा 30, जुलाई में होता है 31। फिर बताइए नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज फरवरी में होता है 1 क्योंकि लीप ईयर है, मार्च में होता है 3, अप्रैल में होता है 2, मई में होता है 3, जून में होता है 2, जुलाई में होता है 3। ये हो गया नंबर ऑफ ऑड डेज। हमें बताना है कि अगस्त का फर्स्ट डे क्या फरवरी के फर्स्ट डे से रिपीट करेगा। रिपीट कब करेगा? जब फरवरी से जुलाई के बीच नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा। नंबर ऑफ ऑड डेज 0 है क्या? कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ ऑड डेज 0 है क्या? कैलकुलेट कीजिए, इसको ऐड करिए। 1 + 3 कितना होगा? 1 + 3 देखिए 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 2 कितना होगा? 11, 11 + 3 कितना होगा? 14, 11 + 3 कितना होगा? 14, 14 आ गया। 14 को 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कैलकुलेट कीजिए। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, ये रिमाइंडर है, मतलब ये जो अगस्त है वह फरवरी के साथ फर्स्ट डे रिपीट करेगा। फर्स्ट डे दोनों का सेम डे होगा, फर्स्ट डेट को दोनों में डे जो है वह सेम होगा, क्योंकि यहां पे भी रिमाइंडर 0 आया। फिर आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट बोल रहा है मार्च टू नवंबर और सितंबर टू दिसंबर। तो मार्च टू नवंबर को पहले कैलकुलेट करते हैं। मार्च टू नवंबर, इसमें मंथ क्या हो जाएगा? मंथ मार्च से स्टार्ट करिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ये हमारा मंथ है, मंथ है। अब बताइए डेट, नंबर ऑफ डे कितना कितना होगा? मार्च में होता है 31, अप्रैल में होता है 30, मई में होता है 31, जून में होता है 30, जुलाई में होता है 31, अगस्त में होता है 31, सितंबर में होता है 30, अक्टूबर में होता है 31, नवंबर में होता है 30। लेकिन नवंबर का यूज़ तो हमें पड़ेगा नहीं, क्योंकि बताना है कि नवंबर का फर्स्ट नवंबर को डे वह फर्स्ट मार्च के डेट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये हमें बताना है। अब बताइए नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज मार्च में कितना होता है? 3, अप्रैल में होता है 2, मई में होता है 3, जून में होता है 2, जुलाई में होता है 3, अगस्त में होता है 3, सितंबर में होता है 2, अक्टूबर में होता है 3। तो फर्स्ट मार्च का डे और फर्स्ट नवंबर के डे कब मैच करेगा, कब सेम रहेगा? जब मार्च टू अक्टूबर के बीच नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा। नंबर ऑफ ऑड डेज कब 0 होगा? जब इसको कैलकुलेट करेंगे दोनों के बीच के नंबर ऑफ ऑड डेज को। देखिए मार्च में है 3, अप्रैल में है 2, तो 3 + 2 कितना होगा? 5, 5 + 3 होगा 8, 8 + 2 होगा 10, 10 + 3 होगा 13, 13 + 3 होगा 16, 16 + 2 होगा 18 और 18 + 3 होगा 21। आ गया यहाँ पे। 21 को 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर कैलकुलेट करिए। 21 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा हमारा यहाँ पे 0। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब फर्स्ट नवंबर को
वही डे होगा जो 1 मार्च को है। 1 नवंबर को भी वही डे होगा जो 1 मार्च को है। इसी तरह सितंबर और दिसंबर को कैलकुलेट करना है, तो चलिए करते हैं। मंथ क्या क्या दिया है यहाँ पे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का तो हमें बताना है। डे क्या क्या हो जाएगा, डे क्या क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज कितना होता है सितंबर में, सितंबर में होता है 30, अक्टूबर में होता है 31, नवंबर में होता है 30। ऑड डेज बताइए, ऑड डेज, ऑड डेज सितंबर में होता है 2, अक्टूबर में होता है 3, नवंबर में होता है 2। कैलकुलेट करिए सितंबर टू नवंबर के बीच में ऑड डेज कितना है, कैलकुलेट करिए इसको। 2 + 3 होगा 5, 5 + 2 होगा 7, 7 ये आ जाएगा 7। 7 को 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कैलकुलेट करिए, रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ भी सितंबर से नवंबर के बीच में रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 1 दिसंबर को भी वही डे होगा जो 1 सितंबर को होगा। 1 दिसंबर और 1 सितंबर का डे सेम होगा। ये आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। ये है कैलेंडर रिपीटेशन मंथ वाइज लीप ईयर में, मंथ वाइज लीप ईयर में, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। अब बताना है नॉर्मल ईयर में। ये देखिए कोई बोल दिया, पहले से बता दे, इन नॉर्मल ईयर द मंथ वुज फर्स्ट डे इज द सेम ऑन फर्स्ट, पहले से ही बता दिए नॉर्मल ईयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर वही है। जनवरी से अक्टूबर, जनवरी से अक्टूबर तक का टाइम दिया है, तो मंथ क्या क्या है वो लिखते हैं पहले। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद आएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर आएगा आपका अक्टूबर। हमें बताना है क्या 1 जनवरी और 1 अक्टूबर को सेम डे होगा। बताइए नंबर ऑफ डेज कितना होता है इसमें। नंबर ऑफ डेज जनवरी में होता है 31, फरवरी देखिए ये पहले बता दिए नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी में नॉर्मल ईयर में होगा 28, मार्च में होता है 31, अप्रैल में होता है 30, मई में होता है 31, जनवरी जून में होता है 30, जुलाई में होता है 31, अगस्त में होता है 31, सितंबर में होता है 30। बताइए ऑड डेज क्या होगा, ऑड डेज क्या होगा, ऑड डेज बताइए। जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है, नंबर ऑफ डेज अगर 31 है तो नंबर ऑफ ऑड डेज होगा 3, और नंबर ऑफ डेज अगर 30 है तो ऑड डेज होगा 2। फरवरी 28 है तो 0, मार्च 31 है तो 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2। ये हो गया। अब जनवरी से सितंबर तक का ऑड डेज कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करिए, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो रहा है जनवरी टू सितंबर के बीच में। 3 + 3 होगा 6, 6 और 2, 6 + 2 होगा 8, 8 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, 19 + 2 21। तो यहाँ पे हो रहा है ये 21। 21 को 7 से डिवाइड करिए, देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। तो 21 को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वह आएगा आपका 0। यहाँ पे 0 आ गया, मतलब ये जो अक्टूबर है और ये जनवरी है दोनों का फर्स्ट डे मैच करेगा, दोनों के फर्स्ट डे को सेम डे होगा, फर्स्ट डेट को सेम डे होगा। इसी तरह चेक करना है सेकेंड, अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, उसके बाद आता है जून, फिर आता है जुलाई। नंबर ऑफ डेज बताइए कितना कितना होता है। नंबर ऑफ डेज होता है अप्रैल में होता है 30, मई में होता है 31, जून में होता है 30। नंबर ऑफ ऑड डेज बताइए, नंबर ऑफ ऑड डेज, ऑड डेज अप्रैल में होगा 2, मई 31 का है तो 3, जून में होगा 2। कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है, अप्रैल और जून के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है। तो 2 + 3 कितना होगा 5, और जून में 2 है तो 5 + 2 हो जाएगा 7। 7 है, 7 को 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर कैलकुलेट करिए, आएगा 0 रिमाइंडर, यानी कि
जो आपका जुलाई का फर्स्ट डे अप्रैल के फर्स्ट डे के साथ मैच करेगा, ये दोनों मैच करेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला है सितंबर टू दिसंबर। सितंबर टू दिसंबर मंथ स्टार्ट करिए, सितंबर, उसके बाद आता है अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, फिर आता है दिसंबर। बताइए कितना कितना डे होता है, डे बताइए। सितंबर में होता है 30, अक्टूबर में होता है 31, नवंबर में होता है 30। ऑड डेज बताइए, ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। सितंबर में होगा ऑड डेज 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2। कैलकुलेट करिए कि सितंबर से नवंबर के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है। सितंबर से नवंबर के बीच में ऑड डेज कितना है, तो 2, सितंबर में 2 है, अक्टूबर में 3 है, तो 2 + 3 हो जाएगा 5, और नवंबर में 2 है तो 5 + 2 हो जाएगा 7, यह आ जाएगा 7। इसको 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर कैलकुलेट करिए। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, मतलब जो दिसंबर का फर्स्ट डे है, दिसंबर का जो फर्स्ट डे है, ये जो फर्स्ट डे है वह सितंबर के फर्स्ट डे के साथ मैच करेगा। इसी तरह फोर्थ चेक कर लीजिए, फरवरी, मार्च और नवंबर का। फरवरी, मार्च और नवंबर का चेक करना है आपको। मंथ फरवरी से स्टार्ट है, फिर मार्च, उसके बाद क्या आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आपका मंथ है। नंबर ऑफ डेज लिखिए, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितना कितना होता है। फरवरी में होता है 28, मार्च में होता है 31, अप्रैल में होता है 30, मई में होता है 31, जून में होता है 30, जुलाई में होता है 31, अगस्त में होता है 31, सितंबर में होता है 30, अक्टूबर में होता है 31, और नवंबर का तो हमें बताना है। ऑड डेज बताइए, ऑड डेज कितना कितना होता है। फरवरी 28 डेज है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, नंबर ऑफ ऑड डेज होगा 0। मार्च 31 डेज है तो 3, अप्रैल में होगा 2, मई में होगा 3, जून में होगा 2, जुलाई में होगा 3, अगस्त में होगा 3, सितंबर में होगा 2, अक्टूबर में होगा 3। कैलकुलेट करिए कि फरवरी और अक्टूबर के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ रहा है। यहां पे हमें फरवरी टू मार्च के बीच में भी पूछा है, तो फरवरी टू मार्च के बीच में तो 0 ऑड डेज पहले ही आ रहा है। अब फरवरी टू अक्टूबर के बीच में कैलकुलेट करिए, फरवरी टू अक्टूबर के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है, कैलकुलेट करिए। 0 + 3 कितना होगा, 3, 3 + 2 कितना होगा, 5, 5 + 3 कितना होगा, 8, 8 + 2 होगा 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18 और 18 + 3 21, 21 आ जाएगा ऐड करने से। 21 को 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर कैलकुलेट करिए, ये आएगा 0, ये आएगा 0, यानी कि नवंबर का फर्स्ट डे सेम होगा, नवंबर का फर्स्ट डे सेम होगा फरवरी के साथ, और फरवरी का सेम होगा मार्च के साथ। तो फरवरी, मार्च और नवंबर को फर्स्ट डेट में तीनों का डे सेम होगा, तीनों का डे सेम होगा। यह है आपका कैलेंडर रिपीटेशन कि कैलेंडर कैसे कैसे रिपीट करता है। इसको नोट कर लीजिए और आगे के वीडियो में हम कैलेंडर रिपीटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.